रात के ठीक 2 बजे थे। दिल्ली की एक सुनसान इमारत की 13वीं मंजिल पर स्थित कॉल सेंटर से मैं, राहुल, अपनी शिफ्ट खत्म करके निकला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एयर कंडीशनर की हल्की घरघराहट सुनाई दे रही थी। थकान से चूर मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देख मैं एक पल के लिए सहम गया। लिफ्ट के बीचों बीच एक पुरानी, अजीबोगरीब दिखने वाली गुड़िया पड़ी थी। उसकी एक आंख निकली हुई थी और दूसरी आंख से वो मुझे घूर रही थी, जैसे कह रही हो, आओ, मेरा इंतजार था। मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैंने सोचा शायद किसी बच्चे ने गलती से छोड़ दी होगी। मैंने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लिफ्ट की लाइट टिमटिमाई और बुझ गई, फिर जली, फिर बुझ गई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गुड़िया की एक आंख से चमकती हुई लाल रोशनी दिखी। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। जैसे ही लाइट सामान्य हुई, मैंने देखा कि गुड़िया अब लिफ्ट के एक कोने में खड़ी थी और मेरा बैग उसके हाथ में था। यह तो कमाल हो गया। मैं हंसते हंसते डर गया। क्या तुम जादूगरनी हो? गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मैंने जल्दी से अंदर कदम रखा। लिफ्ट नीचे जाने लगी, पर हर फ्लोर पर रुक रुक कर दरवाजे खुलते और बंद होते रहे, जबकि लिफ्ट में मेरे सिवा कोई नहीं था। हर बार जब दरवाजा खुलता, मुझे लगता कोई खड़ा है, पर सिर्फ खाली कॉरिडोर दिखाई देता। 10वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी और दरवाजा खुला। इस बार सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। बेटा, कहां जा रहे हो इतनी रात को? बूढ़ी औरत की आवाज मेरे कानों में गूंजी, जैसे कोई कांपता हुआ पत्ता हो। जी, नीचे घर जा रहा हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। अकेले? इतनी रात को डर नहीं लगता? वो फिर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरी रूह तक को कंपा रहा था। अब तो लगने लगा है, मैंने मन ही मन सोचा। अरे अम्मा, तुम अभी तक यहीं हो? चलो लिफ्ट में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूं। मैं और बूढ़ी औरत दोनों ही चौंक गए। बूढ़ी औरत की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो बिना कुछ कहे तेजी से लिफ्ट से बाहर निकल गई, जैसे उसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। मैंने हैरान होकर गुड़िया की तरफ देखा। तुम बोल सकती हो? हां, और तुम अकेले नहीं हो, ये लिफ्ट भी तुम्हारा पीछा करती है। मैंने चारों ओर देखा। लिफ्ट की दीवारें अब मुझे घूर रही थीं। मैं हंसने लगा, पर यह हंसी डर और अजीबोगरीब स्थिति के कारण थी। लिफ्ट आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। मैं तेजी से बाहर निकला और मुड़कर देखा। गुड़िया अभी भी लिफ्ट के अंदर थी और लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। बंद होने से पहले मैंने देखा कि गुड़िया ने मुझे आंख मारी और मुस्कुराई। उस रात के बाद मैंने कभी उस इमारत की लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूं, चाहे 13वीं मंजिल ही क्यों ना हो। और वो गुड़िया, मुझे नहीं पता वो कौन थी, पर मुझे लगता है वो आज भी उस लिफ्ट में घूम रही होगी, नए शिकार का इंतजार करती हुई, और शायद कुछ बूढ़ी औरतों को लिफ्ट देती हुई। हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है? हमें सपोर्ट करना मत भूलना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारी ऑसम फैमिली का हिस्सा बनो। देखने के लिए धन्यवाद।